मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदे विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। तो पिछले पाठ में हमने देखा अयमेव दृष्टि सृष्टिवाद इति वेदांत शास्त्रे प्रसिद्धः उत्तरत्र च एषा प्रपंचते। तो दृष्टि सृष्टिवाद का संदर्भ में उन्होंने बता दिया कि दृष्टि सृष्टिवाद क्या है, कि एक ही निमित्त उपादान कारण है, एक ही जीव है, ये बताया। दृष्टि सृष्टिवाद आगे आएगा। तो अभी कहते हैं इत्थमेव अहंकारादि देहांता विषयाः तज्ज्ञानानि च असंख्येयतया प्रतिक्षणम उत्पद्य विनश्यन्ति। तो भी ये जो अध्यास इत्यादि हो रहा है, ये अविद्याजन्य संसार करके बता रहे। तो क्या कह रहे हैं, इत्थमेव अहंकारादि देहांता, अहंकार से शुरू होकर देह तक जो संसार बंध है, अहंकार आदि से शुरू हो जाते हैं, और देह स्थूल शरीर अंत, और आगे भी जो विषय है, विषय भी उसी में अंतर्गत हो जाएंगे, क्योंकि देह क्या है, ये भी विषय ही है जो दिखता है प्रपंच। तो ये विषया, ये सब विषय जो है, तज्ज्ञानानि च, और विषय का ज्ञान भी, ये विषय जो है अहंकार देहांत विषय, और उसके संदर्भ में उसके संबंध जो ज्ञान है, तज्ज्ञानानि च, विषय ज्ञान भी जो है, असंख्यतया, जितने भी हो सभी क्या है, प्रतिक्षणम उत्पद्य विनश्यन्ति। क्षणिक है ये सब ज्ञान, जैसे क्षणिक है। अभी क्या कह दिया कि ये जो है दिख रहा है, किंतु वस्तु विषय है नहीं। तो ज्ञान है, और ये वस्तु क्या है कि वस्तु का भी आभास हो रहा है, ज्ञान का भी आभास हो रहा है। तो हमने देखा कि ज्ञानाध्यास भी है और अर्थाध्यास भी है। बाहर अर्थाध्यास है, और अंतःकरण में जो वृत्ति है वो भी क्या है, वो भी अध्यास ही है, इसीलिए वो ज्ञानाध्यास है। और ये ज्ञान और क्या विषय क्या है, विषय बाहर ऐसे जो प्रतीति हो रही है वो तो ज्ञान है, और विषय बाहर भी जो है, जब तक बाहर दिख रहा है तब तक ज्ञान है, जब तक ज्ञान है तब तक बाहर दिख रहा है। तो अगर हम ऐसे देखें तो क्या है कि ये क्षणिक है, ये प्रतिक्षणम उत्पद्य विनश्यन्ति, हर क्षण में इसका इसकी उत्पत्ति होती है और विनाश होता है। जैसे स्वप्न, स्वप्न का दृष्टांत भी दिया था पहले। और अभी क्या कहते हैं, ज्ञातेक सत्ताकत्वेन अज्ञात सत्ता भावादेव स्वप्न हस्ति शुक्ति रजतादिवत जागृत्यहंकारादयोपि यदा प्रतीयन्ते तदानीमेव उत्पद्यन्ते अप्रतीति दशायां प्रलीयन्ते च। तो उसका ही विस्तार कर रहे हैं कि जागृत अवस्था में क्या हो रहा है, अहंकार आदि है, स्वप्न में भी है। जागृत में तो बाह्य प्रपंच है, स्वप्न में भी है। तो कहते हैं कि ज्ञातैक सत्ताकत्वेन, जब ही पता है, जो पता है वो है, जो ज्ञात है, जिसकी सत्ता ज्ञात है, वो एक ही सत्ता ज्ञात है। अभी हम कहेंगे कि मुझे क्या दिख रहा है, मैं अगर यहाँ पे बंबई में हो तो मुझे बंबई दिख रहा है, उसमें भी क्या दिख रहा है, मेरा घर दिख रहा है, बाहर अगर बालकनी है वहां से कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये हो रहा है, सामने लैपटॉप दिख रहा है इत्यादि, पुस्तक दिख रहा है इत्यादि। तो जितना दिख रहा है वो ज्ञात है। कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं, आप अगर बात करें तो शब्द सुनाई दे रहे हैं, बाहर कोई आवाज कर रहा है, वो शब्द सुनाई दे रहा है। और ठंड है, गर्मी है, ये भी स्पर्श से प्रतीत हो रहा है। सुगंध आ रहा है किसी का, कोई गंध का, किसी गंध का अनुभव हो रहा है। और बात कर रहा हूं तभी कुछ रस का भी ग्रहण हो रहा है, रसन का ग्रहण हो रहा है। तो ये पांचों इंद्रियों से जो ग्रहण हो रहा है वो विषय है केवल। इससे व्यतिरिक्त कोई विषय है क्या, बाहर प्रपंच है,
इतना सारा है जो प्रतीत नहीं हो रहा है। तो अज्ञात सत्ता जो है वो तो बहुत है। तो कहते हैं अज्ञात सत्ता है, ये कैसे पता है? जो ज्ञात है उसको तो सत्ता मैं दे रहा हूं। जीव जो आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है, सत्ता स्वरूप है, वो जिन जिन विषयों का ग्रहण कर रहा है, उन इंद्रियों से जिन विषयों का ग्रहण कर रहा है, इंद्रियों की सत्ता, देह की सत्ता, विषय की सत्ता, अहंकार आदि देहांत सत्ता भी केवल आत्म सत्ता से ही प्राप्त है। इसीलिए क्या कहते हैं, ज्ञात एक सत्ता कत्वेन, एक ही सत्ता है। जो ज्ञात है उसी की सत्ता क्या है, वो आत्मा की सत्ता है, बाकी कोई है नहीं, उससे व्यतिरिक्त कुछ है नहीं। अगर आप कहेंगे अरे प्रपंच है बाहर, मुझे नहीं दिख रहा है, मैं क्यों मानूं? तो ऐसे कर कर कहते हैं ज्ञाते का सत्ता कत्वेन अज्ञात सत्ता भावात, अज्ञात सत्ता है ही नहीं। जो ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है, उसकी सत्ता भी नहीं है। सत्ता देने वाला कोई होगा तब जाकर सत्ता प्राप्त होगी। इसीलिए क्या कहते हैं, स्वप्न में भी क्या है, जो प्रपंच है, जागृत प्रपंच जो है अज्ञात है। कौन सा प्रपंच ज्ञात है? स्वप्न प्रपंच ज्ञात है। तो स्वप्न प्रपंच जो ज्ञात है स्वप्न दृष्टा को, केवल उतना ही, केवल उतनी ही सत्ता है, एक सत्ता है। केवल उतना जो ज्ञात है वो सच है प्रतीति काल में। और स्वप्न से उठने के बाद तो उसकी सत्ता भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं ज्ञातेक सत्ता कत्वेन अज्ञात सत्ता भावाद। दूसरा कुछ है ही नहीं, अज्ञात तो है ही नहीं। जितना ज्ञात है वो पूरा ज्ञात है, और जो ज्ञात नहीं है वो तो है ही नहीं। स्वप्न हस्ती शुक्ति रजतादिवत, स्वप्न में हाथी जो है वो स्वप्न के समय पर ही है, उसके बाद नहीं। और शुक्ति में जो रजत है, रज्जु में जो सर्प है आदि पद से, वो सब क्या है, जब प्रतीति काल है, उस प्रतीति काल में ही उसकी सत्ता है। वैसे ही क्या, तद्वत जागृत्य अहंकारादय अपि यदा प्रतीयन्ते, जब भी प्रतीति हो रही है तदानी में उत्पद्यन्ते, तभी उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे स्वप्न विषय की, या तो रज्जु में सर्प, सर्प की जो उत्पत्ति होती है, वो उत्पत्ति उसी समय होती है जिस समय में उसकी प्रतीति होती है। अप्रतीति दशायां प्रलीयन्ते च, और जब भी नहीं दिख रहे, जब भी रज्जु रज्जु दिख गया तो सर्प कहाँ गया, तो सर्प का प्रलय हो गया कहेंगे। वैसे ही जागृत और स्वप्न में जो वस्तुएं हैं, वो स्वप्न जैसी उत्पत्ति और प्रलय उनका हो जाता है। जैसे स्वप्न में होता है, वैसे ही जागृत वस्तुओं का भी, विषयों का क्या उत्पत्ति और प्रलय हो जाता है। कब हो जाता है? प्रतीति काल में उत्पत्ति होती है, और अज्ञात सत्ता जब होगी तभी प्रलय हो जाएगा। अप्रति दशा में, अप्रतीति दशा में। अहंकारादि नाम ज्ञान ज्ञानानाम च, अहंकारादिनां तज्ज्ञानानां च, अहंकारादि देहांत जो विषय है और उसके ज्ञान जो है, ज्ञानानां च अध्यासत्वम अनिर्वचनीय ख्याति प्रस्तावे निरूपयिष्यते। तो ये इनकी जो उत्पत्ति इत्यादि है, अध्यासत्वम, ये अध्यास जो है ये कैसे होता है, क्या है ये अध्यास, ये इसको क्या कहें, अनिर्वचनीय ख्याति कहेंगे। तो ये सब पंच ख्याति और छठी भी ख्याति मानी जाती है कि ये आगे ख्याति आएगा, आगे ख्याति की चर्चा होगी। तो ख्यातियों की चर्चा होगी तभी उस प्रस्ताव में उसका निरूपण करेंगे करके कह रहे। अनिर्वचनीय ख्याति जब भी करेंगे, पांच ख्यातियों में अनिर्वचनीय ख्याति एक है जो सिद्धांत है, उसका जब भी विश्लेषण करेंगे तभी इसका अध्यासत्व, इसका अहंकार आदि का विषय में जो अध्यास है, अर्थाध्यास, और तज्ञान माने ज्ञानाध्यास जो है, उसकी चर्चा तब करेंगे कहते हैं। अहंकार केवल साक्षी भाष्य इति विषय प्रस्तावे निरूपितत्वाद अहंकार प्रतीति केवल साक्षी रूपा एव। और ये तो पहले ही बता दिया, ये कहते हैं कि विषय प्रस्ताव में क्या बताया था, अहंकार केवल साक्षी भाष्य है। अहंकार कैसे प्रतीत होता है, पहले हमने बताया था, ग्रंथकार ने बताया था कि केवल साक्षी भाष्य है। साक्षी जो है वो
ग्रहण करता है अहंकार का। साक्षी तो क्या है, शुद्ध चैतन्य से भिन्न नहीं है। तो केवल साक्षी भाष्य इति विषय प्रस्तावे निरूपितत्वाद अहंकार प्रतीति ही केवल साक्षी रूपा एव। तो अहंकार की जो प्रतीति वो क्या है, साक्षी, केवल साक्षी रूपा एव, साक्षी को दिख रहा है और केवल साक्षी रूप ही है अहंकार की प्रतीति, उससे ही सत्ता प्राप्त है। साक्षिणश्च उत्पत्ति लयादय न संति, किंतु क्या भेद है, अहंकार का, अहंकार की उत्पत्ति और प्रलय हो जाएगा, किंतु साक्षी का उत्पत्ति और प्रलय नहीं होगा। सत्ता साक्षी से प्राप्त होगी प्रतीति काल में, ज्ञात सत्ता हो जाएगी, अहंकार ज्ञात हो जाएगा, और जब लय होगा सुषुप्ति में तब क्या हो जाएगा, अहंकार का जो विलय होगा तभी प्रतीति भी नहीं होगी, माने जो प्रतीति नहीं होगी सुषुप्ति में तभी उसका लय भी हो जाएगा। किंतु साक्षी का कभी भी लय नहीं होता, उत्पत्ति भी नहीं होती, उत्पत्ति लयादेह न संति, षड विकार शून्य है साक्षी। तथापि साक्षी अहंकारादीन स्वविषयान वृत्ति द्वारा एवं प्रकाशित, साक्षी से भाषित हो रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि वृत्ति नहीं है, पहले भी देखा था हमने। तो वृत्ति तो होगी, वृत्ति द्वारा ही प्रकाशन होगा साक्षी, साक्षी के वृत्ति, साक्षी का जो अहंकार का, साक्षी जब अहंकार को विषय बनाएगा तो वृत्ति द्वारा ही बनाएगा। तो कह रहे हैं साक्षी अहंकार आदि स्वविषयान, अपने विषय को, जैसे अहंकार देह इत्यादि, देह नहीं अहंकार, और ज्ञान का ज्ञान जो हो रहा है, ज्ञान का भी ज्ञान हो जो हो रहा है वो क्या, वृत्ति द्वारा यह प्रकाशित, वृत्तियों का ही प्रकाशन साक्षी जो करता है वो अहंकार का भी प्रकाशन वृत्ति द्वारा ही करता है, न तो साक्षात, साक्षात नहीं करता। साक्षी विषयक वृत्ते उत्पत्ति लय सत्वादेव अहंकार प्रतीते अपि उत्पत्ति लयाद है अभ्युपगम्यते, अभ्युपगम्यन्ते। तो क्या कहते हैं, साक्षी विषय का वृत्ते है, साक्षी अगर किसी को विषय बना रहा है तब क्या होगा, वृत्ति द्वारा ही करेगा, इसीलिए साक्षी विषय का वृत्ते है उत्पत्ति लय सत्वाद एव, क्योंकि वृत्ति आती जाती रहती है और वृत्ति से अहंकार का प्रकाशन हो रहा है। अहंकार का भान कैसे हो रहा है, वृत्ति द्वारा हो रहा है। वृत्ति तो क्षणिक है, वृत्ति क्षणिक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वृत्ति से अहंकार आदि का जो भान हो रहा है वो अहंकार आदि भी क्षणिक हो जाएगी। इसीलिए क्या आएगी, जैसे वृत्ति आती जाती रहती है वैसे भी अहंकार आदि भी उत्पत्ति और लय प्राप्त करते रहते हैं। तो कहते हैं साक्षी विषय वृत्ते है उत्पत्ति लय सत्वाद एव अहंकार प्रतीते है अपि उत्पत्ति लयादय अभ्युपगम्यन्ते। इसीलिए ये माना जाता है कि अहंकार भी जो है साक्षी भाष्य होने के कारण और वृत्ति द्वारा प्रकाशित होने के कारण अहंकार इत्यादि भी क्या है कि उत्पत्ति और प्रलय भाग होते हैं हर क्षण में, उसका भी, उसकी भी, उनकी भी बहुवचन है कि अहंकार प्रतीते है अपि उत्पत्ति लयाद अभ्युपगम्यन्ते, लयादेह उत्पत्ति लय इत्यादि का को माना गया है, ऐसे कह रहे हैं। इत्थमेव उत्तरोत्तर अहंकारादीनां तद विषयक ज्ञानानां च उत्पत्तिं प्रति पूर्व पूर्व मिथ्याहंकाराद्य अनुभवजन्य संस्कार एवं कारण। तो ये संदर्भ में आया था, अभी संदर्भ क्या चल रहा है, प्रकृति में क्या चल रहा है कि संस्कार जो है वो संस्कार सत्य वस्तु के अनुभव से होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। संस्कार जो है वो मिथ्या वस्तु के अनुभव से भी जनित हो सकता है, और वो संस्कार अगर रह जाएगा वो संस्कार आभास के लिए कारण बनेगा। तो मिथ्या अहंकार आदि मिथ्या होने से भी उनके अनुभव से संस्कार जन्य हो जाएगा और वो संस्कार कारण बनेगा, किसके लिए, उत्तरोत्तर अहंकार आदि ना, कि आगे अहंकार जो आएगा इसके लिए पहला वाला अहंकार कारण बनेगा। कौन सा अहंकार का संस्कार कारण बनेगा, जिस अहंकार का अनुभव हुआ है। किस अहंकार का अनुभव हुआ है,
मिथ्या अहंकार का अनुभव हुआ है। तो मिथ्या अहंकार के अनुभव से मिथ्या अहंकार संस्कार छोड़ जाएगा और वो संस्कार कारण बनेगा आगे जाकर अगले क्षण में जो अहंकार का अनुभव हो रहा है वो भी मिथ्या ही है, किंतु उसका अनुभव होगा और वो भी संस्कार छोड़ जाएगा। ऐसे करते करते अनादि जन्म से अहंकार आदि का अनुभव है और प्रतीति हो रही है। क्षणिक होने पर भी अहंकार आदि नित्य प्रतीत हो रहा है, सत्य प्रतीत हो रहा है, किंतु है मिथ्या। तो कह रहे इत्थमें उत्तरोत्तर अहंकार आदि नाम, अहंकार इत्यादि देहांत, जो देह तक सभी विषय तक क्या है तद विषय का ज्ञान भी, और अहंकार के विषय में अहंकार इत्यादि के विषय में जो ज्ञान है उनकी भी जो क्या उत्पत्ति है, कैसे हो रही है, उत्पत्ति के लिए क्या कारण है, संस्कार कारण है। और वो संस्कार क्या है, संस्कार सत्य अनुभव से जन्य नहीं है, किंतु पूर्व पूर्व मिथ्या अहंकार आदि अनुभव जन्य संस्कार ही कारण है। तो ये हो गया 91। 92 में कह रहे हैं प्राथमिक अध्यास संस्कार से हेतुत्व असंभव आक्षेप। पूर्व पक्षी कह रहा है तो आप कह रहे हैं कि अभी जो अहंकार आदि प्रपंच तक जो प्रतीति हो रही है उसके लिए क्या कारण है, संस्कार कारण है। और क्या है, कह रहे हैं कि ये सत्य प्रपंच का अनुभव कभी हुआ ही नहीं, सत्य अहंकार आदि प्रपंच का अनुभव कभी हुआ ही नहीं है, कभी भी मिथ्या था। तो मिथ्या अहंकार आदि देहांत या प्रपंच का जो अनुभव है वो पूर्व अनुभव उत्तर क्षण के संस्कार के कारण होकर उत्तर अहंकार आदि अनुभव हो रहा है, उसके लिए कारण बन रहा है, कार्य वो है। तो प्रथम प्रथम जो है प्राथमिक, पहले जो था उसको तो आप ये नहीं कह सकते, वो जो था संस्कार, तो पहला वाला संस्कार कहां से आया। अभी तो ठीक है, अभी जो अनुभव हो रहा है उसके लिए पूर्व क्षण का जो अनुभव था उसका संस्कार है, या क्षण का नहीं होना चाहिए, कभी भी अनुभव हुआ होगा उसका संस्कार है। और वो अनुभव अहंकार आदि प्रपंच का जो अनुभव है देहांत, वो क्या है कि वो मिथ्या है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। फिर भी आप बताइए कि जो प्राथमिक अध्यास जो हो रहा है, पहला अध्यास जो हो रहा है, तभी तो संस्कार नहीं था। संस्कार से हेतुत्व असंभव, कि पहले जब भी अभी दूसरे क्षण में जो उसके लिए तो पहले क्षण का कारण है कह सकते हैं, किंतु जो पहले क्षण का जो अहंकार आदि प्रपंच देहांत जो बंध का अनुभव हो रहा है उसके लिए क्या कारण है। आप कह रहे हैं अध्यास है, मिथ्या है, उसके लिए कारण क्या है, उसके लिए संस्कार चाहिए। वो संस्कार कहां से आएगा, क्योंकि ये तो पहली बार मैं प्रपंच देख रहा हूं, अहंकार आदि पहली बार देख रहा हूं। तब क्या हुआ होगा, माने सबसे पहले जब भी किसी को भी जीव को अनुभव हुआ होगा प्रपंच का बंध का, तभी संस्कार तो नहीं था, क्योंकि पूर्व क्षण था नहीं तभी। तो ऐसा असंभव होने के कारण आप जो कह रहे हैं वो अभी भी संस्कार जन्य मिथ्या अनुभव संस्कार जन्य कार्य है, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसे पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। तो सिद्धांति क्या कहता है, ठीक है चलिए ऐसा हो सकता था, कभी हो सकता था, स्याद एतत्। तो ये पूर्व पक्षी का पहले आक्षेप बता रहे, क्या आक्षेप है, स्याद एतत् यदि यद्यपि उत्तरोत्तर अहंकाराद्यध्यासं प्रति पूर्व पूर्व अध्यास अनुभवजन्य संस्कार कारणम इति युक्तम। पूर्व पक्षी कहता है चलिए आपने बतला तो दिया है, संभव है, हाँ संभव है, हम मानते हैं, चलिए हो सकता है कि रज्जु आपने देखी नहीं, सर्प का अनुभव है, सर्प वस्तुता है नहीं पर दिख रहा है क्योंकि सर्प का अनुभव है। वो सत्य सर्प के अनुभव से जन्य संस्कार हो या मिथ्या सर्प के अनुभव से जन्य संस्कार हो, उससे तो सर्प की प्रतीति हो सकते, इस क्षण में हम मानते हैं। वैसे ही अहंकार आदि देहांत भी जो बंध प्रतीति हो रही है, ये पूर्व क्षण के या पूर्व पूर्व संस्कार अनुभव जन्य संस्कार से हो सकता है, वो मिथ्या भी हो सकता है, मानते चलिए। किंतु तथापि प्राथमिक अहंकारस्य तज्ज्ञानस्य च उत्पत्तौ संस्कार हेतु इति न युज्यते। किंतु पहला वाला जो भी अनुभव हुआ होगा बंध का, तभी तो संस्कार था ही नहीं, उसके बाद के क्षण में आपकी प्रक्रिया चल जाएगी, किंतु पहले क्षण में क्या करेंगे आप। तो कहते हैं
प्राथमिक अहंकार से पहले जब ये अहंकार के साथ जब ये संबंध हुआ था, या तादात्म्य संबंध या प्रतीति हो, अहंकार है कि मैं जीव हूं, ये जो ये प्रतीति होती है वो बंध है, प्रपंच दिख रहा है, तो तभी जो पहली बार जब ये हुआ था तभी तज्ञान से, और ज्ञान भी हो रहा है, हाँ मैं एक जीव हूं, मैं एक जीव हूं, ऐसा जो अहंकार से प्रतीत हो रहा है, तभी पहली बार जब वो ज्ञान भी उत्पन्न हुआ, तभी क्या है कि अहंकार से तज्ञान से च उत्पत्तम संस्कार हेतु इति न युज्यते, उसके लिए संस्कार कारण है, आप नहीं बोल सकते दोनों के लिए, कि अहंकार के लिए भी और अहंकार के ज्ञान के लिए भी पहले क्षण में प्राथमिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तथा पूर्व संस्कार अभाव, उसके पहले संस्कार ही नहीं था, इसलिए संस्कार तो कारण नहीं हो सकता। यदि प्राथमिक अहंकार उत्पत्ते पूर्वम अहंकारांतरम स्यात् तदा तद विषयक ज्ञानेन संस्कारो जायेत। अगर प्राथमिक पहली बार जब अहंकार की उत्पत्ति हुई, उसके पहले पूर्वम अहंकारांतरम स्यात्, अगर उसके पहले भी अहंकार अगर कोई होता, सच हो या मिथ्या हो, अगर ऐसा कुछ होता, तब जाकर तदा तद विषयक ज्ञानेन संस्कारो जायेत जायेत, तो उसके विषय से जो ज्ञान उत्पन्न होता, तभी संस्कार संभव था, किंतु विषय ही नहीं था, अहंकार आदि विषय पहले था ही नहीं, तो उसके ज्ञान से संस्कार कैसे उत्पन्न होगा? प्राथमिक से पहले तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए प्राथमिक कहते हैं उसको, वो प्रथम है। न तो प्राथमिक अहंकारात् पूर्वम अहंकारांतरम अस्ति इति अभ्युपगम्यते। कोई नहीं मानेगा कि पहले अहंकार का जो अनुभव हुआ उसके पहले अहंकार था, ऐसे तो कोई नहीं मानता। एवमेव सकल वस्तूनां प्राथमिक अध्यास से हेतु संस्कार इति वक्तुम न शक्यते। जैसे अहंकार पहले था नहीं प्राथमिक अनुभव से पहले, वैसे ही सभी वस्तुओं का जो अनुभव हुआ है, पहली बार जब ये अनुभव होता है उसके पहले संस्कार तो है ही नहीं, और अभी संस्कार अगर है नहीं तो वो कारण कैसे बनेगा? तो पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है कि आपकी प्रक्रिया ठीक लग रही है, किंतु इसमें प्राथमिक क्षण में ये चलेगा नहीं, और क्योंकि प्राथमिक इसमें नहीं चलेगा तो आगे भी आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, प्रक्रिया ठीक नहीं है, इसीलिए अहंकार आदि प्रपंच क्या है? सत्य ही है, यह आपकी प्रक्रिया नहीं चलेगी, मिथ्या है और संस्कार छोड़ जाएगी, नहीं चलेगा, क्योंकि संस्कार तो था ही नहीं प्राथमिक क्षण में। तत्र समाधि, तो समाधि समाधान दे रहे हैं, सिद्धांति दे रहा है, कहता है सिद्धांत अनभिज्ञतया अयम आक्षेप, कि ये पूर्व पक्षी जो आक्षेप कर रहा है उसको सिद्धांत पता ही नहीं क्या है। हमारा सिद्धांत आपको पता नहीं है इसलिए आप आक्षेप कर रहे हैं, अगर पता हो तो ऐसे बात ही नहीं करते, आप कह रहा है सिद्धांति। क्या है सिद्धांत? वेदांत सिद्धांतस्तु अयम, ये वेदांत सिद्धांत है, क्या है? जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकम अनादयः इति। कि वेदांत का सिद्धांत क्या है कि वेदांत में छह, हमारे सिद्धांत में षट अस्माकम अनादयः सन्ति, कि हमारे सिद्धांत में वेदांत में छह अनादि है, तो प्राथमिक ऐसे कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे प्राथमिक अहंकार, प्राथमिक ये, प्राथमिक वो, प्रथम कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब अनादि है, अनादि में कोई प्रथम नहीं होता। तो हम बता रहे जीव जो है, जीव कौन है? यही जो संसारी है, जिसके पास अहंकार आदि है, बिना अहंकार आदि तो अविद्या, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, उसके बिना जीव तो नहीं बनेगा। तो ये जीव जो है, जिसको कम से कम आपको मानना पड़ेगा कि उसको अहंकार है, अहंकार आदि प्रपंच में जीव कभी बनेगा जब अहंकार होगा, तब जाकर जीव बनेगा। तो ये जीव जो है वो अनादि है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अहंकार पहली बार कब आया, पहली बार नहीं आया, क्योंकि पहले से था। सूक्ष्म शरीर कब आया? सूक्ष्म शरीर कभी भी था, नहीं तो मोक्ष ही संभव नहीं होगा। क्योंकि अगर पहली बार आया है अहंकार और जीव बन गया, तो आपको क्या मानना पड़ेगा? अहंकार आने से पहले, सूक्ष्म शरीर आने से पहले जीव तो था नहीं, बंध था नहीं, तो जीव की अगर उत्पत्ति मानेंगे, अहंकार की उत्पत्ति मानेंगे, तो आपको कहना पड़ेगा उस अहंकार की उत्पत्ति से पहले अहंकार था नहीं, जीव था नहीं, तो मुक्त था जीव। अगर जीव मुक्त था और अहंकार आदि की उत्पत्ति होने के बाद जीव जुड़ गया और ब्रह्म जुड़ गया और जीव की उत्पत्ति हो गई, तो क्या कारण है उसके लिए? आपको कारण बताना पड़ेगा। अगर कोई कारण बताएंगे
तब क्या हो जाएगा, वो कारण फिर भी आ सकता है। और अगर कारण नहीं बताएंगे तब तो मोक्ष भी तभी भी नहीं होगा, क्योंकि बिना कारण के अगर होगा, अहंकार की उत्पत्ति होगी, जीव की उत्पत्ति होगी, तो वैसे ही मोक्ष के बाद भी, अभी इतना प्रयास कर कर मोक्ष प्राप्त कर लेगा जीव, उसके बाद क्या होगा, फिर से बंधा आ जाएगा, क्योंकि अहंकार कभी भी आ सकता है फिर। तो मोक्ष तो संभव ही नहीं होगा, ये सिद्धांत है। सिद्धांत कहता है मोक्ष संभव नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि जीव को हम क्या मानते हैं, जीव अनादि मानते हैं। चलिए, जीव अनादि है, ईश्वर, ईशा माने ईश्वर, ईश्वर भी अनादि है, ईश्वर की तो उत्पत्ति नहीं होती। और ये जीव और ईश्वर क्या है, माया के दृष्टि से विशुद्धा चित्त जो है, शुद्ध चैतन्य जो है, वही ईश्वर और जीव के रूप में प्रतीत हो रहा है। इसलिए विशुद्धा चित्त जो है वो भी अनादि है, जो निर्गुण ब्रह्म है वो अनादि है, और ईश्वर अनादि है, वही ईश्वर के रूप में दिखता है, ईश्वर अनादि है, और वही जीव के रूप में दिखता है, जीव भी अनादि है। ये तीन हो गए। तथा जीवेश और भिदा, जीव और ईश्वर में कोई भेद है नहीं, किंतु भेद की प्रतीति हो रही है। और ये भेद की प्रतीति जो है, भिदा माने भेद, भेद किसमें और किसमें, जीव और ईश्वर में। जीव और ईश्वर में जो भेद है वो भी अनादि है, बिना उसके संसार नहीं होता, क्योंकि जीव अगर ईश्वर के साथ अभिन्न है करके जान लेगा तब जाकर मोक्ष हो जाएगी, तो सिद्धांत है। उपनिषद कहता है कि ज्ञानेन मोक्षा, अगर ये भेद अगर पहले से नहीं होता तो जीव मुक्त हो जाता। तो जीव जो संसारी है ये मानते हैं, अगर वो जीव अनादि है, ईश्वर अनादि है, तो उन दोनों में जो भेद है वो भी अनादि होना पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि जीव और ईश्वर में भेद भी अनादि है, पहले से है। तो ये किसके कारण हो गया, जीव और ईश्वर के में जो भेद है, ये भेद अगर अनादि है तो ये विद्या नहीं है, इसीलिए है। ज्ञान अगर होता तो भेद नहीं होता, तो अभेद का ज्ञान नहीं है, तो क्या है, अभेद का अज्ञान है। इसीलिए क्या, अविद्या जो है, अज्ञान जो है, वो भी अविद्या अनादि है। ठीक है, अविद्या अनादि है, तो अविद्या और जीव का संबंध है कि नहीं है, संबंध के बिना तो जीव और ईश्वर में भेद नहीं होगा, संसार नहीं होगा। इसीलिए क्या है, तच्चितो योग, माने अविद्या और चैतन्य का, विशुद्ध चित्त जो चित्त, उसके साथ योग होकर जीव बना है, जीव अनादि है। अविद्या का संबंध विशुद्ध चैतन्य के साथ नहीं होगा तो जीव की उत्पत्ति नहीं होगी, और अनादि जीव मान रहे हैं। इसीलिए क्या है, विशुद्ध चैतन्य का अविद्या का साथ जो योग है, संबंध जो है, वो भी अनादि है। तो इसीलिए षडस्माकम अनादि है, 6 अनादि है। क्या अनादि है, चैतन्य तो अनादि है, चैतन्य अनादि है, अविद्या अनादि है। अविद्या और चैतन्य में जो संबंध है वो तच्चित और योग, वो अनादि है, उससे जीव की उत्पत्ति होगी। अनादि में उत्पत्ति क्या होगी, तो इसलिए जीव अनादि है। और उसी से क्या है कि ईश्वर भी है, जो प्रपंच का करता है, सृष्टि करता है, वो भी अनादि है। और दोनों में जो भेद है वो भी अनादि है, जीव ईश्वर भेदा, ऐसे 6 अनादि है। अभी और भी इसका क्या अर्थ होगा ये बतलाएंगे कि ऐसे तो और भी अनादि है, कैसे अनादि है वो दिखाएंगे मूल में। मूल में ही चल रहा है, किंतु ये इससे अधिक बताएंगे, पर इस पर टिप्पण आएगा आगे, इति। आगे कहते हैं ये 6 क्या है, जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा विशुद्धाचित क्या है, ब्रह्म है, चैतन्य जो है, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। अनादि वस्तु नाम परस्परम भेद, तो ये अनादि वस्तु जो है जीवेशोच्च भेदा, तो ये अनादि जीव और ईश्वर में जो भेद है वो अनादि वस्तु में परस्पर भेदा, सभी वस्तुओं में जो भेद है कि ईश्वर ब्रह्म से भिन्न है क्या, एक है, जीव ब्रह्म से भिन्न है कि एक है, जीव ईश्वर से भिन्न है कि एक है, तो भिन्नता तो प्रतीत हो रही है। तो ये भेद जो है, ये भेद की प्रतीत, इस भेद की प्रतीति भी जो है वो अनादिकाल से, इसलिए जीवेश्यो च भेदा, या अनादि वस्तु नाम परस्परम भेदा, ये भी ले सकते हैं कि जितने अनादि है वो एक दूसरे से भिन्न है। और ये भिन्न कैसे है, वो भिन्नता भी क्या है, अनादि है। पांचवा क्या, ये सब क्यों हो रहा है, सब अविद्या कारण है, इसीलिए अविद्या पांचवी अनादि है। अविद्या चैतन्य हो संबंध, अविद्या और ब्रह्म में जो संबंध है वो भी अनादि है। क्या संबंध है, वो भी आध्यासिक संबंध ही है, सच। वस्तुतः ब्रह्म से भिन्न सभी मिथ्या ही है। ब्रह्म से, चैतन्य ब्रह्म से
भिन्न जो जो है वो सब बाकी पांच तो का अंत हो जाएगा, किंतु ब्रह्म जो शुद्ध चैतन्य है वो एक ही नित्य है। तो ये अनादि है, सभी अनादि है, किंतु अनंत एक ही ब्रह्म है। तो ये आगे बताएंगे। सैव काल इत्युच्यते। काल किसको कहते हैं? जीव और चैतन्य, अविद्या और चैतन्य में, क्षमा कीजिए, जीवनी, अविद्या और चैतन्य में जो संबंध है उसको काल कहते हैं। तो ये काल क्या है? काल क्या है? कालाय तस्मै नमः। ये काल क्या है? अविद्या और चैतन्य में जो अनादि संबंध है उसको काल करके कहते हैं। षडेतानि स्वरूपतः अनादि वस्तुनि। तो ये अनादि छह है। तो टिप्पण में कहते हैं ये छह क्या है, उसका विश्लेषण दे रहे हैं, और ये क्यों अनादि है। तर्क बतलाते कि अनादि कैसे होंगी। अविद्यायाः अपि अधिष्ठानत्वात् न अविद्यातः ब्रह्म जायते। देखिए ब्रह्म अनादि क्यों है? अविद्या अपि अविद्यायाः अपि अधिष्ठानत्वात्, अविद्यातः ब्रह्म न जायते। ब्रह्म तो अविद्या से उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अविद्या भी अधिष्ठान है। अविद्या है अपि अधिष्ठान, तो अविद्या अधिष्ठान है, तो ब्रह्म तो अविद्या से तो उत्पन्न नहीं होगा। अंतरेण ब्रह्म जीवेश्वर आदय न सिद्ध्यंति। और जीव और ईश्वर जो है ये ब्रह्म के बिना तो सिद्ध नहीं होंगे। न इति न तेभ्य चतुर्भ्य अपि ब्रह्म जायते। ब्रह्म नहीं होगा तो जीव और ईश्वर भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो ब्रह्म अविद्या से उत्पन्न नहीं हुआ, और बाकी चार जो है अंतरिण ब्रह्म, जीवेश्वरादय, जीव ईश्वर इत्यादि, और बाकी, बाकी कौन से? बाकी दो क्या है? भेद, भेद जो है, और संयोग, जो संयोग है किसमें? चैतन्य और अविद्या में। अविद्या और चैतन्य में संयोग, और जीव और ईश्वर में भेद जो है, ये दो, और जीव और ईश्वर। तो जीव ईश्वर, अविद्या और ब्रह्म का संबंध, योग, चित्त के साथ जो योग है विशुद्धा चित्त के साथ, और क्या है कि जीव और ईश्वर में भेद, भिदा जो है वो चार। न तेभ्य चतुर्भ्य अपि ब्रह्म जायते, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही ब्रह्म के बिना नहीं होगी। उत्पत्ति नहीं, वो सिद्ध ही नहीं होंगे। बिना ब्रह्म तो बाकी चार सिद्ध नहीं होंगे, इसलिए उन चारों से तो उत्पत्ति नहीं होगी ब्रह्म की। और अविद्या पांचवी है, उससे भी उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए क्या है कि ब्रह्म तस्माद अनादि सिद्धम ब्रह्म, इसीलिए ब्रह्म तो अनादि सिद्ध हो गया, क्योंकि उन पांचों से उत्पत्ति नहीं हुई। तो ब्रह्म क्या है तो सही, तो इसीलिए अनादि हो गया ब्रह्म। ठीक है, बाकी देखते हैं। ब्रह्मण निर्विकारत्वात् न तथा अविद्या जायते। तो अविद्या की ब्रह्म से उत्पत्ति मान लीजिए, कहते हैं। पूर्व पक्षी कहता अविद्या की तो उत्पत्ति मान लीजिए ब्रह्म से हो जाएगी। तो कहते हैं नहीं, ब्रह्म तो निर्विकार है। अगर निर्विकार है, निर्विकार से तो किसी की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर वैसा होता तो हमको माया और अविद्या की आवश्यकता ही नहीं होती। जो निर्विकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, वो तो किसी लिए शुद्ध ब्रह्म, तो शुद्ध चैतन्य किसी के लिए कारण नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं है। तो अविद्या क्या है? ये ब्रह्म से उत्पन्न नहीं है। ईश्वरादि चतुष्टय सिद्धेः एव अविद्या सिद्ध्यधीनत्वात्। अविद्या नहीं होती तो ईश्वर जीव, जीवेश्वर में भेद, और ब्रह्म चैतन्य का और अविद्या का संबंध, ये चार जो है ये भी नहीं हो पाता। अगर अविद्या नहीं है तो जीव की प्रतीति नहीं होगी, ईश्वर की आवश्यकता नहीं होगी, ईश्वर और जीव में भेद नहीं रहेगा, और चैतन्य और अविद्या में संबंध भी नहीं होगा। बिना अविद्या के संबंध कैसे होगा? इसीलिए कहते हैं कि ईश्वरादि चतुष्टय सिद्धे अविद्या सिद्ध्यधीनत्वात्। अविद्या जो भी सिद्ध हो जाएगी तब जाकर बाकी चार की सिद्धि होगी, जीव और ईश्वर की। उनमें जो भेद है जीव और ईश्वर में, और चैतन्य और अविद्या का जो संबंध है वो बिना अविद्या की तो नहीं होगा। इसीलिए न ततः अपि अविद्या जायते। तो अविद्या ब्रह्म से उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? ब्रह्मण निर्विकार, क्योंकि ब्रह्म निर्विकार है। और बाकी चार से उत्पत्ति क्यों नहीं मानते? क्योंकि अविद्या के बिना तो वो चार सिद्ध ही नहीं होंगे। इसीलिए क्या है कि अविद्या उनसे भी उत्पन्न नहीं हो सकती। इति अविद्या अपनी अनादिरेव, तो अविद्या भी अनादि होगी।
तो ब्रह्म विशुद्धाचित अनादि सिद्ध कर दिया और अविद्या भी अनादि सिद्ध हो गई। तीसरा और चौथा कह रहे जीव और ईश्वर जो है उनको तो अनादि क्यों मानते हैं, उनकी तो उत्पत्ति मानी है। तो उसमें सिद्धांति कहता है जीवेश्वरो न केवल ब्रह्मणो व केवल माया व उत्पद्येते। केवल ब्रह्म से तो जीव और ईश्वर की उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, निर्विकार है, निर्विकार से कैसे उत्पत्ति होगी। केवल माया से होगी क्या, माया तो जड़ है, माया से तो उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए जीव और ईश्वर की केवल ब्रह्म से और केवल माया से तो उत्पत्ति नहीं होगी, दोनों मिलकर उत्पत्ति की प्रतीति होती है। इसीलिए क्या है, जीवेश्वरों की उत्पत्ति केवल ब्रह्म से और केवल माया, माया माने अविद्या से नहीं होगी। ना भी ईश्वरा जीव व जीवाद ईश्वरो जायते, जीव से ईश्वर उत्पन्न हुआ का नहीं, ईश्वर से जीव उत्पन्न हुआ क्या नहीं। तो जीवेश्वर भेदस्य च, अभी जीवेश्वर में जो भेद है, जीवेश्वर भेदस्य च जीवेश्वर सिद्ध्यदीनत्वात् न ततोपि जीवेश्वरोत्पत्ति। तो जीवेश्वर का जो भेद है उससे जीव और ईश्वर की उत्पत्ति हुई क्या, वो तो संभव नहीं है। क्यों, अगर जीव नहीं होता और ईश्वर नहीं होता तो जीवेश्वर में भेद कैसे होगा। तो जीवेश्वर में जो भेद है उससे तो जीव की और ईश्वर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये तो सामान्यतया इसमें कोई तर्क भी नहीं चाहिए। अविद्या चित संबंध सिद्ध्यधीना जीवेश्वर सिद्धि, और अविद्या और चित चैतन्य का संबंध नहीं होगा तब तो जीव और ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी, जीव की भी सिद्धि भी नहीं होगी, ईश्वर की सिद्धि भी नहीं होगी। इसीलिए अविद्या और चैतन्य का जो संबंध है उससे तो जीव और ईश्वर की उत्पत्ति जो हुई है वो क्या, अविद्या चित संबंधश्च अनादिरेव। क्योंकि बिना संबंध तो जीव और ईश्वर की अधीन है, इसके अविद्या और चित संबंध सिद्धि अधीना जीवेश्वर सिद्धि। इसीलिए क्या है कि अविद्या चित संबंधश्च अनादिरेव, आपको मानना पड़ेगा कि अविद्या और चैतन्य का संबंध अनादि ही है। अनाद्य विद्या चित संबंधाधीन जीवेश्वरापि अनादि एव। अभी अविद्या और चैतन्य जो अनादि हो गए उनका अगर संबंध भी अनादि हो गया तो जीव और ईश्वर जो उस संबंध के अधीन है वो भी अनादि हो जाएंगे। तो ये 3 और 4 जो बताया इसमें क्या है, जीव और ईश्वर अविद्या और चित संबंध के साथ क्या है कि अनादि सिद्ध हो गए। बाकी 3, 5वें में कहते अविद्या चितो हो अनादित्वात्, अविद्या और चैतन्य तो अनादि है, तयोस् तादात्म्य रूप संबंध अपनी अनादिरेव। ये बताया है, यहाँ पे बताया कि अविद्या चित संबंधश्च अनादिरेव, ये सिद्ध कर रहे 5वें में, उसको आधार रखकर जीव और ईश्वर अनादि सिद्ध कर दिया। पर अविद्या और चैतन्य का, अविद्या और चित्त तो दोनों ही क्या है, अनादि है, उनमें संबंध कभी हुआ उसके लिए कोई कारण नहीं है, इसीलिए जो संबंध है वो भी अनादि मानना पड़ेगा। तो यो तादात्म्य रूप संबंध अपनी अनादिरेव, जो तादात्म्य संबंध है अविद्या और चैतन्य में भेद नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या है कि वो संबंध भी क्या है कि अनादि ही है। तस्मात् ब्रह्मण व अविद्यात व न तस्य उत्पत्ति, इसीलिए क्या है कि जो चैतन्य और अविद्या का संबंध है उसकी उत्पत्ति न अविद्या से हुई है ना ही ब्रह्म से हुई है, क्योंकि उन दोनों में संबंध है। उन दोनों का संबंध क्या है, एक से तो उत्पन्न नहीं होगा। ईश्वर आदि त्रय सिद्धिश्च अविद्या चित संबंधाधीन, और ईश्वर आदि जो 3 है उनकी सिद्धि कैसे होगी, अविद्या चित संबंधाधीन। कौन से 3, ईश्वर, जीव और क्या, उन दोनों में भेद जो है वो क्या है कि अविद्या चित संबंधाधीन, अविद्या और चैतन्य में संबंध नहीं होगा तो जीव नहीं होगा, ईश्वर नहीं होगा, और जीव ईश्वर में भेद नहीं होगा। अतः तेभ्य अपि न तस्य उत्पत्ति, इसीलिए क्या है कि जो ये संबंध है चैतन्य और अविद्या का, इसकी उत्पत्ति तो उन तीनों से नहीं होगी। अतः अविद्या चित संबंध भी अनादि, इसीलिए क्या है अविद्या और चैतन्य का संबंध भी अनादि मानना पड़ेगा। एतेषाम अन्योन्य भेद अपि अनादिरेव, इन सभी में जो भेद है वो भी अनादि होगा। अगर बाकी 5 अनादि हो गए तो उनमें संबंध जो है वो भी, भेद जो है, अन्योन्य भेद जो है, संबंध नहीं भेद जो है वो भी अनादि मानना पड़ेगा। क्योंकि 5 अगर अनादि हो गए, वो अगर 1 है तो 5 क्यों होंगे, 5 अनादि है उसका अर्थ क्या है, उनमें भेद भी अनादि होगा।
षण्णाम अपि एतेषाम उत्पत्ति भावात। छयों की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए क्या है कि उनमें जो भेद भी है वो भी अनादि मानना पड़ेगा। 5 नहीं 6, 6 जो है उनको तो अनादि बता दिया 5 तक। 5वें अंक तक यहाँ पे क्या है कि अनादि 6 सिद्ध हो गए। तो अगर 6 अनादि है, उनमें भेद है कि नहीं है? भेद तो होगा, क्योंकि 6 है, नहीं तो 6 संख्या ही नहीं आती। 6 संख्या कब आएगी? माता पिता जब भी भिन्न है तब जाकर 2 करके कहेंगे। अभी 2 संख्या होगी तो दोनों एक तो नहीं होंगे, भेद तो है। तो ये भेद कब से है? अनादि होगा। एतेषाम अपि अन्योन्य भेद अपि अनादिरेव षण्णाम अपि एतेषाम उत्पत्त्यभावात्। अगर 6 उत्पन्न नहीं हुए तो 6 अनादि हो गए, उनमें भेद भी अनादि होगा। स्वरूपतः अनादीनि षडेतानि, 6 स्वरूप से ही अनादि है। तत्र कालत्रया बाध्यत्वात्, कालत्रय अबाध्यत्वात्। अभी कालत्रय अबाध्य कौन से है इसमें से? अनादि तो हो गए। अनादि माने पूर्व काल तो नहीं है इनका, चलिए भूतकाल नहीं है, वर्तमान काल है क्या? वर्तमान में इनकी प्रतीति हो रही है तो वर्तमान काल तो है। प्रतीति काल में तो इनको मान रहे हैं हम, इसीलिए 6 कह रहे हैं। तो इनका बाद अगर भूतकाल में बाद नहीं हुआ है, वर्तमान में बाद नहीं हुआ है, तो आगे जाके बाद होगा क्या? बाध्य योग, बाद योग्यता है तो बाध्य है वो। तो कहते हैं तत्र कालत्रय अबाध्य क्या है? काल आगे जाकर भी किसका बाद नहीं होगा? तत्र कालत्रय अबाध्यत्वात् अनाद्यनंतंच कूटस्थ नित्यम ब्रह्म। जो ब्रह्म है उनमें 6 में एक ब्रह्म जो है वही अनादि भी है और अनंत भी है। क्यों? कालत्रय अबाध्यत्वात्, ये तो हो गया कि तीनों काल में बाद नहीं होगा इनका, इसका ब्रह्म का। कूटस्थ नित्यम, इसीलिए क्या है कि कूटस्थ नित्य है ब्रह्म। कूटवत तिष्ठति इति कूटस्थः। ये कूटस्थ, कूटस्थम नित्यम ब्रह्म। क्यों? कालत्रय बाध्यत्वात्, अनादि तो सिद्ध हो गया पर अनंत भी है, क्योंकि आगे चलकर भी इसका कभी बाद नहीं होगा शुद्ध चैतन्य के। क्योंकि बाद कौन करेगा? जो कहेगा ये नहीं है, ये नहीं है, मिथ्या है, वो नहीं है, वो कौन करेगा? जो करेगा वो तो उसका बाद तो नहीं होगा। अपना ही बाद कैसे करेंगे? अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ और कहेगा अरे देखिए मैं बात कर रहा हूं लेकिन जिह्वा नहीं है। कहीं भगवान भाष्यकार कहते हैं कि बौद्ध का जो वचन है शून्यवादी का, वो कैसे है कि वो कह रहा है मैं मूक हूं, ऐसे कह रहा है। कह रहा है, वाक्य क्या है? वाक्य उसका मैं मूक हूं, जिह्वा नहीं है। तो जिह्वा नहीं है अगर कह रहा है तो जिह्वा ये उसी से सिद्ध हो गया, वाक्य से। तो जो कह रहा है कि प्रपंच शून्य है, कुछ है ही नहीं, चैतन्य है नहीं, ब्रह्म नहीं है, कह रहा है, तो कौन कह रहा है? चैतन्य नहीं है करके जो कह रहा है वो तो है। तो जो है वही चैतन्य है, तो वो कैसे कह सकते हैं चैतन्य है? तो इसीलिए क्या है कि ये चोखा झूठ है कह रहा है कि जो कह रहा है कि शून्य है वो शून्यवादी झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि जो बोल रहा है वो तो है, ये तो बात ही नहीं करता। तो इसलिए उदाहरण देकर कहते हैं जैसे कहना कि मेरे पास जिह्वा नहीं है करके कोई कह रहा है मैं मूक हूं, वैसे बात होगी शून्यवादी की। किंतु ये क्या अनादि अनंत हो जाएगा, चैतन्य क्या है कभी भी रह जाएगा। इसीलिए ब्रह्म कूटस्थ नित्य है। ज्ञान बाध्यत्वात् तु इतराणि पंच अनादि सांतानि इति विवेकः। बाकी 5 तो अनादि है, जीव अनादि है, ईश्वर अनादि है। जीव और ईश्वर में भेद अनादि है, अविद्या अनादि है। अविद्या और चैतन्य में जो योग है, संबंध है, वो भी अनादि है। ये 5 अनादि तो हम मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं कि अनंत है, वो शांत है। अंतेन सहवर्तन्ते इति शांतानि, कि इनका अंत हो जाएगा। क्यों अंत हो जाएगा? हेतु देते हैं ज्ञान बाध्यत्वात्, ज्ञानेन बाध्यत्वात्, ज्ञान से बाध हो जाएगा इनका। जब भी मैं ब्रह्म हूं करके ज्ञान हो जाएगा तो ना अविद्या का नाश हो जाएगा। अविद्या का नाश हो जाएगा तो अविद्या और उसके कार्य प्रपंच का सब नाश हो जाएगा। और ये जो अविद्या के कारण अनादि के सब प्रतीति हो रही है, जीव मैं भिन्न हूं, ईश्वर भिन्न है, ये प्रपंच है उसके लिए कर्ता ईश्वर है, ये सब क्या है, इनमें जीव और ईश्वर में, मेरे और ईश्वर में भेद था, वो चला जाएगा। इसीलिए 3
अविद्या का नाश हो गया 4, और अविद्या और चैतन्य का संबंध ही नहीं संभव है, इसीलिए के पांचों का बाद हो जाएगा। और ज्ञान बाध्यत्वातु इतराणि पंच, 5 जो है ब्रह्म से भिन्न, विशुद्धाचित्त से भिन्न, अनादि है किंतु शांत है। इसीलिए ये विवेक होना चाहिए कि 6 अनादि, अरे 6 कैसे अनादि मानते हैं आप? तो अद्वैती है ना, द्वैती नहीं। यहाँ पे तो 6 हो गया आपके पास। नहीं, हमारे पास 6 है, पर 6 रहेंगे नहीं, रहेगा एक ही। ये 6 है, लेकिन 6 सब छठों की साम्य सत्ता नहीं है, पारमार्थिक सत्या ब्रह्म की है सत्ता। बाकी के अनादि हम मानते, किंतु अंत हो जाएगा उनका, शांत। और जब अंत हो जाएगा तभी भूतकाल में था और वर्तमान में था ये भी नहीं होगा। क्यों? त्रिकाल बाद हो जाएगा। जैसे सर्प का जब भी पहले था सर्प, इसीलिए अभी प्रतीति हो रही है, नहीं होता तो कैसे प्रतीति हो रही है? इसे भूतकाल मानना पड़ेगा। रज्जु में सर्प दिख रहा है, वो पहले था, कहीं से तो आया, पहले था, अभी दिख रहा है। तो भूतकाल और वर्तमान काल मान रहे, कब मान रहे? प्रतीति काल में। जब भी सर्प दिख रहा है तभी हम कहेंगे हाँ सर्प था, अभी दिख रहा है। पर जब भी बाद हो जाएगा रज्जु ज्ञान से सर्प का, तब पूछेंगे सर्प पहले भी था और दिख भी रहा था, दोनों वर्तमान काल और अभी है नहीं है, आगे रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, भूतकाल में प्रतीति में था क्या? नहीं था। तो प्रतीति में नहीं था, उसके पहले उत्पत्ति हुई थी क्या? कहीं तो और सर्प था, वहां से आ गया क्या? नहीं आ, वैसे भी नहीं कहेंगे। इसीलिए ये आश्चर्य है कि जो भूतकाल और वर्तमान काल मानते हैं हम प्रतीति काल में, तीसरे काल में बाद मानते हैं, भविष्य काल में बाद हो जाएगा। पर वो भविष्य जो भी वर्तमान बन जाएगा, हम कहेंगे अरे बाद हो गया, तभी कहेंगे त्रिकाल बाद हो गया, कि तीनों काल में नहीं होता, ऐसा ऐसा बाद हो जाएगा। ऐसे नहीं कि अभी अभी नहीं है सर्प, सर्प कभी भी नहीं था। वैसे ही जब इनका बाद हो जाएगा तो पूछेंगे अविद्या थी क्या? कभी भी नहीं थी। चलिए जीव तो मानिए नहीं, ईश्वर मान लीजिए, उनका संबंध मान लीजिए, दोनों में भेद था, अविद्या और चैतन्य का संबंध मान लीजिए, नहीं मान सकते। क्यों? बाद हो गया सबका। और कैसे बाद हो गया? भविष्यत काल में भी जब ये होगा, जब वो वर्तमान बन जाएगा, तब क्या है कि भूत और वर्तमान में भी बाद हो जाएगा, भविष्यत के साथ भूत और वर्तमान काल का भी बाद हो जाएगा, और काल में विषय का और विषय ज्ञान का भी बाद हो जाएगा। तो ये विवेक है, इनमें भेद ऐसा है। उत्पत्ति शून्यत्व, स्वरूपता अनादित्व, ये आगे देखेंगे। उत्पत्ति शून्यत्व, उत्पत्ति से शून्य है, ये अनादि है कह रहे हैं, तो इसीलिए अनादि क्या है? स्वरूपतः अनादित्व जो कह रहे हैं वो क्या है? उत्पत्ति शून्यत्व, की उत्पत्ति जिनकी नहीं होती उनको अनादि कह रहे हैं। आगे और बतलाएंगे कि और क्या क्या अनादि है, इसका अर्थ क्या होगा। 6 अनादि मानेंगे तो आगे कैसे, क्या क्या कैसे अनादि होगा, और क्या नित्य होगा, क्या अनित्य होगा, इसका विश्लेषण मूल में करेंगे, ये अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकम नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धिय बोध्यम बुद्धेर्दृक्ते पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यय तदेवान्नमत्तो नियति में निश्चिता मति ही। नमस्कारः महोदय, धन्यवादः। प्रश्नाः सन्ति वा? प्रश्न है क्या कोई? नास्ति महोदय। ठीक है, अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते।